अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हेयर्स डाइटिशियन ज़ैनब एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है नोज़िया और वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान मतली या फिर कैं की कैफियत। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैफियत क्यों होती है और इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और वो कौन से हालात हैं जिनके अंदर हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये होता क्या है। तो बेसिकली हमल के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने, या अगर हम वीक्स की बात करें मोस्टली तो पहले 12 हफ़्ते, इस दौरान अक्सर ख़वातीन को मतली या कैं की कैफियत होती है और ये अक्सर सुबह सुबह के औकात में होती है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग सिकनेस का नाम भी देते हैं और ये तकरीबन 70% हामला ख़वातीन के साथ होता है। अच्छा, अब ये जो मॉर्निंग सिकनेस है इसके अंदर एक चीज़ कि ये जो दूसरा ट्राइमेस्टर है यानी कि 14वां हफ़्ता जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाते हैं और ये मतली या कैं की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले इसको किस तरह मैनेज करेंगे ये इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में होता है। अच्छा, सबसे पहले है कि हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हमल की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन या HCG वगैरह, इनकी जो मिक़दार है वो कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत लो होने लग जाता है, कुछ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, तो इस वजह से भी जो है वो ये सूरत हाल होती है। फिर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारी जो मेटाबॉलिज़्म है बॉडी का वो कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एक वजूद सांस लेना शुरू कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो अपवर्ड मूव होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स जो हैं वो जब उनको हमल ठहरता है तो वो स्ट्रेस लेना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब फ़र्स्ट बेबी होता है तो वो इस चीज़ की स्ट्रेस लेती हैं कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है, उनको डर लग रहा होता है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेती हैं। बाज़ औक़ात वो किसी अब्यूसिव पार्टनर के साथ होती हैं, इस वजह से भी स्ट्रेस होती है। बाज़ औक़ात फ़ाइनेंशियल क्राइसिस या व्हाटसोएवर बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड होती हैं और उसकी वजह से फिर ये होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, यानी अपनी जो उनकी एक रूटीन है उससे ज़्यादा ख़ुद को काम करके थकाने लग जाती हैं। एक तो ज़हनी थकान भी हो सकती है इसके अंदर, फिर जिस्मानी थकान भी हो जाती है जिसकी वजह से ये सूरत हाल होती है। फिर बाज़ औक़ात मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिनके अंदर हमें अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रुजू करना चाहिए। इनको हम वार्निंग साइंस का नाम भी देते हैं, वार्निंग साइंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग, यानी कि जो कैं है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब एक तो दिन में 1-2 दफ़ा आ गई तो मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कैं की कैफियत हो रही है। आप कह लें कि कुछ भी चीज़ आपके अंदर बिल्कुल ही ठहर ही नहीं रही, हर 5 मिनट बाद आपको एक वॉमिटिंग आ रही है और रुक ही नहीं रही, मतलब मुसलसल जो है वो 3-4-5 दिन ये सूरत हाल रह रही है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में या पेट के नीचे वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर अगर आप पानी पी भी रहे हैं फिर भी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको बुखार रह रहा है, आपको चक्कर इस कदर आ रहे हैं कि आपको बोलने में देखने में मुश्किल आ रही है और ये सूरत हाल काफ़ी मतलब रुक नहीं रही है, ठीक है। फिर आपको जो है वो ज़रूरत है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा जी, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि हम इन सबको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्मॉल मील्स खाएं, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक टाइम पे पूरी जो है वो 2 रोटियां खाएं। आप 1 रोटी भी खा सकते हैं, आप आधी रोटी भी खा सकते हैं, यानी कि आप उतनी खाएं जितनी खा के आपको लगे कि ओके नाउ आई एम फाइन, ठीक है। पेट भर के खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, या जितनी आप उससे पहले नॉर्मल खा रहे थे उतनी भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल मील्स ले लें और सेवरल ले लें, यानी दिन में 3 दफ़ा अगर आप खाते हैं तो आप 4 से 5 दफ़ा खाना खा लें
लेकिन कोशिश करें कि आप उस चीज़ को जो है वो अच्छे से कंज्यूम करें। आप थोड़ा थोड़ा खा लें, ठीक है, थोड़ा खा लें लेकिन ज़्यादा दफ़ा खा लें। उसके बाद जो आ जाता है कि स्पाइसी और फैटी फूड से अवॉइड करें, यानी बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ या तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, ठीक है, इनसे अवॉइड करें। अच्छा, बाज़ लोग कहती हैं कि औरतें होती हैं कि उनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ना क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, तो इन क्रेविंग्स का ख्याल रखें कि अगर तो आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करें, और अगर आप खा भी रही हैं तो थोड़ी ही खाएं, ठीक है, क्योंकि होता है कि उस टाइम तो आपको फ़ील नहीं होता क्योंकि आपका दिल कर रहा होता है, लेकिन बाद में जब आप अगला मील लेते हैं तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको क्रेविंग्स नहीं हो रही तो इंड्यूस्ड क्रेविंग्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बिला वजह ही कह दें कि मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है कि आप जिंजर टी भी ले सकते हैं, यानी कि आप सिंपली अदरक का कहवा बना लें, 1 इंच का अदरक ले लें या 1.5 कप पानी में उसको डाल के उबलने रख दें। उसके बाद जैसे ही उबाल आना शुरू हो उसको 1 मिनट पका के आग बंद करके ढक्कन दे दें, उसको 1-2 मिनट रख दें ताकि उसका असर निकल जाए। उसके अंदर फिर आप नींबू डाल के उसको पी लें। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि आप अब जो भी खाना खाएं उसके बाद आप लाज़मी वॉक करें। आप घर में ही 5 से 10 मिनट की वॉक कर लें, या छत पे अगर आपके घर के बाहर कोई पार्क वगैरह है तो फिर लाज़मी कोशिश करें कि एटलीस्ट सुबह और शाम के औकात में वॉक ज़रूर करें, क्योंकि फिर पार्क में एक फ़्रेश एयर होती है तो वो आपकी तबीयत पे एक ज़्यादा जो है वो खुशकन असर डालती है। उसके बाद जो है वो क्रैकर्स, यानी कि जो आप कह लें कि बिस्किट होते हैं ना, बिल्कुल हल्के से नमक वाले या बहुत हल्की चीनी वाले, जैसे टक हो गया, ये टक में तो थोड़ा नमक ज़्यादा ही होता है, या फिर मैरी बिस्किट हो गया, इस तरह के जो बिस्किट हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं खाली पेट, ताकि आपका मैदा जो है वो एकदम उसमें कोई मरगन या कोई भी मतलब हैवी चीज़ ना आ जाए, ठीक है, हल्की फुल्की चीज़ जो है वो आप ले लें। उसके बाद ये कि आप ब्रेड डाइट ले सकते हैं, यानी कि बिल्कुल इसमें मैं यही कहूँगी कि आप एक हल्की फुल्की ग़िज़ा ले लें। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बेसिकली ब्रेड डाइट होती है बनाना, राइस, एप्पल एंड टोस्ट डाइट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट वाला बता लूँ फिर बताती हूँ। लो फाइबर डाइट ले सकते हैं, यानी कि आप सिंपल जो है वो कुछ सब्ज़ियाँ और ब्रेड और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको जो मतली की कैफ़ियत हो रही है ना, कि जैसे लग रहा है अभी जो है वो बस वॉमिटिंग हो जाएगी और अजीब सी तबीयत है, उससे जो है वो आप सेव रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अक्सर औरतों को ये होता है ना कि ये सुबह सुबह के अंदर ज़्यादा होता है, तो सुबह सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं तो कोशिश करें कि एकदम उठ के नहीं बैठ जाएं, बल्कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाएं, ठीक है, अपने लेग्स को क्लोज़ करें और फिर खोलें, और उसके बाद आहिस्ता से उठ के बैठें, और बजाय इसके कि तेज़ तेज़ उठ के सारे काम करने के थोड़ी देर उसको स्लो मोशन में कर लें, ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी सवाल हो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।